दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, लखीमपुर की घटना पर सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। राकेश टिकैत को बताया डकैत। यहाँ आपको बता दें कि बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत को डकैत कहा। लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, हालांकि अन्य दल विकास की राह में अवरोध पैदा कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि कांग्रेस, सपा व बसपा मेढक की तरह दौड़ दौड़ कर भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत नहीं बल्कि डकैत हैं। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई कड़ी फटकार। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है और पूछा कि आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि यूपी सरकार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जरूरी कदम उठाएगी। आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और पूछा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। और बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुआ आशीष मिश्रा, नेपाल में छिपे होने की आशंका। ये आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा घर पर नोटिस चस्पा होने के बावजूद भी आज क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने सुबह 10 बजे उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में आशीष मिश्रा के लखीमपुर से लगे नेपाल के सीमावर्ती इलाके में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आशीष मिश्रा नेपाल सीमा के आसपास कहीं छिपा हो सकता है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में जवाब तलब किए जाने के बाद से यूपी पुलिस आशीष मिश्रा के मामले में सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस आशीष मिश्रा के घर पर भी गई थी, वो घर पर नहीं मिला तो पुलिस ने घर के गेट पर उसे सुबह 10 बजे तक हाजिर होने का नोटिस चिपका दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें आशीष मिश्रा की तलाश में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी कहा कि आशीष मिश्रा से इस मामले में पूछताछ करना आवश्यक है, उसकी तलाश की जा रही है। उधर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर 5 दिन पहले हुई घटना में आशीष मिश्रा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। विपक्ष का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस शुरू से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने में जुटी है। लखीमपुर हिंसा में 4 किसान, पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ता समेत कुल 8 मौतों के बावजूद पुलिस ने 4 दिन तक आशीष से पूछताछ करने तक की जरूरत नहीं समझी। पुलिस एक्टिव तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। आपको बता दें कि आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना था कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की, इसलिए आनन फानन में कुछ सक्रियता दिखाई गई। आपको बता दें कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फिर से यूपी सरकार को लताड़ लगाई और तुरंत आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। और बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले पुलिस मंत्री को मारेगी सैल्यूट या करेगी कार्रवाई। ये आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार खुद को दमदार बताती है, अगर ऐसा है तो उसे गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में केस आने के बाद थोड़ा जागी है। पुलिस क्या जांच करेगी, वो तो पहले मंत्री को सैल्यूट मारेगी। सम्मान के साथ गुलदस्ते भेजे जा रहे हैं, इसीलिए मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस सवाल पर कि उनका लड़का नेपाल में छिपा है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री के नेपाल से पुराने रिश्ते हैं, हो सकता है कि उनका लड़का आशीष मिश्रा नेपाल में छिपा हो। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखीमपुर कांड में कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान किया था कि यदि इस बार सपा की सरकार यूपी में बनती है तो सभी मृतकों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले ही यूपी में सपा सरकार बनने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस बार सपा यूपी में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस पर आपका क्या मानना है, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। कहा 302 के केस में सीधा करते हैं गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई
बताई कि अब तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत गोलियां लगने की वजह से नहीं हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई या किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का है। सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेज दिया गया था, वो आज आने वाला था, लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी गई है। सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन द्वारा इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि कोर्ट सरकार की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटना के सबूत नष्ट न हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यानी कि किसी और एजेंसी को जांच देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया है। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला जोरदार हमला। बोले 2022 में ये कांग्रेस को डुबो देगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाते तब देखते। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की कलह अब तक शांत नहीं हुई है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी वकालत की। वीडियो में सिद्धू ने यहां तक कहा कि 2022 में चन्नी कांग्रेस की लुटिया ही डुबो देंगे। सिद्धू का वीडियो सामने आने के बाद अकाली दल ने उनको भी गिरा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली एयरपोर्ट चौक पर आने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मोहाली एयरपोर्ट चौक से एक मार्च निकलना है जो कि लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। अकाली दल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दलजीत चीमा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दलित को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला। बोले ये ना तो ब्राह्मण हितैषी हैं और ना ही हिंदू हितैषी, ये सिर्फ तालिबान के हितैषी हैं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM सहित तमाम दलों के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया और साफ कहा ये ना तो ब्राह्मण हितैषी हैं ना ही हिंदू हितैषी, ये सिर्फ तालिबान के हितैषी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठेंगे, फिर अपने मित्रों के साथ बैठेंगे, फिर साइकिलिंग करेंगे, तो राजनीति करने के लिए उनके पास समय कहां है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमले उसी पर होंगे। यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी जांच चल रही है। अखिलेश जी जब तक सोकर उठते हैं तब तक कार्यवाही हो चुकी होती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के लखीमपुर मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है कभी उस पर दुख व्यक्त कर दिए होते तो अच्छा होता। लखीमपुर मुद्दे का राजनीतिकरण वही कर रहे हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। लखीमपुर में हिंदू और सिखों को लड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये ना तो ब्राह्मण हितैषी हैं और ना ही हिंदू हितैषी, ये सिर्फ तालिबान के हितैषी हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वापस लिया लट्ठे से किसानों का इलाज करने वाला बयान, माफी भी मांगी। ये आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिनों पहले किसानों के लिए दिया लट्ठे से किसानों का इलाज करने वाला बयान अब वापस ले लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर के इस बयान का जमकर विरोध हुआ। खट्टर ने अपना बयान वापस ले लिया और किसानों तथा विपक्ष के विरोध के बाद माफी जारी कर दी है। उन्होंने पंचकुला में कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैं समाज में किसी भी तरीके के टकराव को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अपने बयान में खट्टर ने कहा था कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, बाद में हम देख लेंगे। आपको बता दें कि खट्टर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसकी निंदा की थी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस बयान को आधा काटने के बाद फैलाया गया है। मुख्यमंत्री ने विरोध के चलते अपने कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कल कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि किसान विरोध करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि कल मुझे कैथल जिले में अग्रवाल समुदाय के एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसानों ने मेरे माफी मांगने के बावजूद इसका विरोध करने का आह्वान किया है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना के बाद से जिस तरीके का तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने किसानों की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी को कम से कम सहानुभूति का एक शब्द तो बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि लखीमपुर खीरी की भयावह घटना पर मोदी जी आप चुप क्यों हैं? आपकी ओर से सिर्फ सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या के मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जल्द ही सरेंडर करेंगे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में सरेंडर करेंगे। बता दें कि आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ लखीमपुर के तिकुनिया थाने में हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।